दोस्तों, आज गुजरात और लखनऊ के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने गुजरात को खूब धोया, लेकिन फिर गुजरात ने भी बल्लेबाजी में मैच पलटा। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, ये मुकाबला था गुजरात और लखनऊ के बीच और हर किसी की निगाहें इस हाई वोल्टेज मैच पर टिकी हुई थीं। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर आए और किस्मत ने साथ दिया गुजरात को। कप्तान ने टॉस जीतते ही गेंदबाजी करने का फैसला किया। रणनीति साफ थी, पहले बल्लेबाजी कर रही टीम को कम स्कोर पर रोककर लक्ष्य का पीछा करना। लखनऊ की ओर से ओपनिंग करने के लिए मैदान में उतरे दो बड़े नाम, दक्षिण अफ्रीका के तूफानी बल्लेबाज एडन मार्करम और ऑस्ट्रेलियाई पावर हिटर मिचेल मार्श। दर्शकों की नजरें अब गेंदबाजी एंड की ओर मुड़ गईं, जहां से भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने गेंद संभाली। मैच की पहली ही गेंद पर मार्करम ने नजाकत से खेलते हुए मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। गेंद बल्ले से जैसे तीर की तरह निकली और सीधा बाउंड्री के बाहर जा टकराई। लखनऊ को पहले ही गेंद पर 4 रन मिल गए और दर्शकों ने शोर मचा दिया, लेकिन सिराज ने अपनी लाइन और लेंथ पर पकड़ बनाए रखी। अगली 5 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 4 रन ही दिए, यानी ओवर कुल 8 रन पर खत्म हुआ। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान ने। सामने थे एक बार फिर मार्करम और इस बार भी उन्होंने अपनी पहली गेंद पर ही स्क्वायर कट के जरिए चौका बटोर लिया। गेंदबाजी में हल्का सा अंतर और मार्करम ने उसका पूरा फायदा उठाया। तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने वो किया जिसका सभी को इंतजार था, एक लंबा छक्का। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस ओवर में कुल 14 रन आए और लखनऊ की पारी ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। गुजरात ने फिर भरोसा जताया मोहम्मद सिराज पर और उन्होंने एक बार फिर अपने कप्तान को निराश नहीं किया। तीसरे ओवर में उन्होंने न केवल सटीक गेंदबाजी की, बल्कि एक भी चौका नहीं खाने दिया। बल्लेबाजों को रन के लिए जूझना पड़ा और पूरे ओवर से सिर्फ 4 रन ही निकल पाए। सिराज की विविधता और आत्मविश्वास काबिल तारीफ था। अब गेंदबाजी के लिए आए साउथ अफ्रीका के दिग्गज पेसर कगिसो रबाड़ा। ओवर की शुरुआत में मिचेल मार्श ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद रबाड़ा ने अपनी रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। बाकी की गेंदों पर रन निकलना मुश्किल हो गया और ओवर कुल 7 रन पर समाप्त हुआ। गुजरात की गेंदबाजी क्रम अब लय में आता नजर आने लगा था। 5वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज को मौका मिला और उन्होंने शानदार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की। इस ओवर में मार्श ने एक चौका जरूर मारा, वो भी एक तेज शॉट के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई खास स्कोरिंग नहीं हो सकी। इस ओवर से भी सिर्फ 5 रन ही बने। सिराज ने पावर प्ले के अपने 3 ओवरों में लगभग हर गेंद पर दबाव बनाए रखा, जिससे बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके। 5 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 38 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। हालांकि विकेट नहीं गिरे थे, लेकिन गुजरात के गेंदबाजों ने रन गति को नियंत्रण में रखा। सिराज ने जहां कसी हुई गेंदबाजी से रन रोकने का काम किया, वहीं रबाड़ा और अरशद ने बल्लेबाजों को सतर्क खेलने पर मजबूर कर दिया। छठा ओवर लेकर आए कगिसो रबाड़ा, अफ्रीकी गेंदबाज जो अपनी रफ्तार और बाउंसर से बल्लेबाजों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन इस ओवर में एडन मार्करम के इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही रबाड़ा ने ओवर की दूसरी गेंद फेंकी, मार्करम ने बिना कोई मौका गंवाए उसे मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। दर्शकों की तालियों की गूंज मैदान में फैल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ही गेंद पर एक बार फिर मार्करम ने लंबा शॉट खेला और गेंद सीधी स्टैंड्स में जाकर गिरी। लगातार 2 छक्के और लखनऊ के डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। इस ओवर से कुल 15 रन आए और पावर प्ले का समापन लखनऊ के पक्ष में होता नजर आने लगा। 6 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 53 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। एक बेहतरीन शुरुआत, संयम और आक्रामकता का संतुलन शानदार था। पावर प्ले खत्म होते ही गुजरात को ब्रेक थ्रू की तलाश थी, लेकिन मार्श और मार्करम अब गियर बदल चुके थे। 7वें ओवर की जिम्मेदारी संभाली प्रसिद्ध कृष्णा ने। ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने उन्हें शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ा और चौथी गेंद पर तो उन्होंने गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेजकर एक शानदार छक्का ठोका। ओवर में कुल 10 रन आए और लखनऊ की रफ्तार बनी रही। अब गेंदबाजी के लिए आए बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर, उन्होंने बेहद सधी हुई और कसी गेंदबाजी की। पिच से थोड़ी टर्न मिल रही थी और उन्होंने बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। हालांकि मार्श ने एक गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में उठाकर छक्का जरूर लगाया, लेकिन फिर भी ओवर से केवल 8 रन आए। गुजरात को यहां थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। 9वें ओवर के लिए एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे।
पहले मार्करम ने ओवर की शुरुआत एक स्क्वायर ड्राइव के जरिए चौके से की और फिर मार्श ने फाइन लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब लखनऊ की पारी में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई थी। दोनों बल्लेबाज अब विपक्षी गेंदबाजों पर हावी होते दिख रहे थे। 10वें ओवर के लिए साई किशोर फिर लौटे, लेकिन इस बार सामने थे मिचेल मार्श, पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने पिच की हुई गेंद को उठाकर सीधा और क्लीन छक्का लगाया। यह शॉट सिर्फ एक रन के लिए नहीं, बल्कि एक खास उपलब्धि के लिए था। मिचेल मार्श की शानदार 50 सिर्फ 33 गेंदों में। स्टैंडिंग ओवेशन मिलना लाजिमी था। उन्होंने लखनऊ की पारी को एक मजबूत नींव दी थी, लेकिन तभी साई किशोर ने वो कर दिखाया जिसका गुजरात इंतजार कर रही थी। ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद हवा में ज्यादा गई और दूरी कम रह गई। बाउंड्री लाइन पर फील्डर ने एक शानदार कैच पकड़कर गुजरात को पहली सफलता दिला दी। मार्करम ने 24 गेंदों में 36 रन की अहम पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। स्कोरबोर्ड पर अब 91 रन दर्ज थे और लखनऊ को पहला झटका लग चुका था। मार्करम के आउट होते ही मैदान में आए वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन। सभी की निगाहें अब उन पर थीं। क्या वो इस लय को आगे बढ़ा पाएंगे? जवाब मिला पहली ही गेंद पर। साई किशोर ने एक फुल लेंथ गेंद डाली और पूरन ने उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। सिर्फ पहली गेंद और इतना विस्फोट, दर्शक झूम उठे। लखनऊ के बल्लेबाज अब पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में आ चुके थे। 10 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 97 रन पर 1 विकेट। रन रेट करीब 10 के आसपास बना हुआ था और मिचेल मार्श के साथ अब निकोलस पूरन थे। दोनों ही मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। गुजरात ने भले ही एक विकेट चटका लिया हो, लेकिन मुकाबला अब भी पूरी तरह से बराबरी पर था। 11वें ओवर की गेंदबाजी के लिए आए कगिसो रबाडा। इस बार उन्होंने अनुभव का परिचय देते हुए जबरदस्त कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया कि वो हाथ खोलें। हालांकि ओवर की एक गेंद पर मिचेल मार्श ने टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ा, लेकिन ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए। यह गुजरात के लिए थोड़ी राहत की खबर थी, मगर राहत कितनी देर टिकेगी ये किसी को नहीं पता था। अब बारी थी गुजरात के स्पिन आक्रमण की अगुवाई करने वाले राशिद खान की। उम्मीद थी कि वो रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पहली गेंद मिचेल मार्श ने स्टेप आउट करते हुए गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया। दूसरी गेंद ये एक गूगली थी, लेकिन मार्श ने उसे बखूबी पढ़ा और मिड विकेट की दिशा में चौका निकाल दिया। तीसरी गेंद एक बार फिर दमदार कदमों से आगे बढ़े और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। चौथी गेंद ऑफ साइड पर खेला गया एक और चौका। 5वीं गेंद इस बार स्क्वायर की दिशा में मार्श ने लगातार 5वीं बाउंड्री निकाल दी। अंतिम गेंद पर सिर्फ एक सिंगल आया, लेकिन इस ओवर में कुल 25 रन बटोरकर मार्श ने टहलका मचा दिया। स्टेडियम में शोर इस कदर था कि गेंदबाजों के लिए साइनल भी सुनना मुश्किल हो रहा था। राशिद खान का यह आईपीएल अब तक अच्छा नहीं रहा और इस ओवर ने उनके खराब फॉर्म पर और गहरी मुहर लगा दी। तेजी से बढ़ती पारी को रोकने की जिम्मेदारी एक बार फिर मिली प्रसिद्ध कृष्णा को और उन्होंने कमाल कर दिखाया। उन्होंने लाइन लेंथ में कोई चूक नहीं की और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई और सिर्फ 4 रन बने। गुजरात के लिए यह एक बहुमूल्य ओवर साबित हुआ, एक सांस लेने का मौका। राशिद खान फिर गेंदबाजी के लिए लौटे, इस उम्मीद में कि पिछला ओवर भूलकर वापसी करेंगे, लेकिन अब सामने थे निकोलस पूरन और उनका मूड कुछ और ही था। पहली ही गेंद पर पूरन ने दमदार अंदाज में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और ओवर से 11 रन निकाल लिए। राशिद का एक और महंगा ओवर और गुजरात की चिंताएं और गहरी हो गईं। अब ओवर लेकर आए स्पिनर साई किशोर, जो इससे पहले विकेट ले चुके थे, लेकिन इस बार पूरन पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने ओवर की शुरुआत में एक तेज कट शॉट से चौका जड़ा और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का उड़ाया। 15वां ओवर खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर 13 रन और जुड़ गए। अब मिचेल मार्श और निकोलस पूरन दोनों अपने फुल गियर में थे। एक तरफ मार्श की आक्रामक तकनीक, दूसरी ओर पूरन का कैरेबियन फ्लेयर। दोनों ने मिलकर गुजरात के गेंदबाजों को हर ओर दौड़ाया। बाउंड्रीज की झड़ी लग चुकी थी और हर ओवर में कम से कम एक बड़ा शॉट आना अब नियमित हो गया था। 15 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर था 160 रन पर 1 विकेट। अगर यही रफ्तार जारी रही तो टीम आसानी से 210 से 220 का स्कोर छू सकती थी। अब गेंद थमाई गई मोहम्मद सिराज के हाथों में, जिन्होंने पावर प्ले में सटीक गेंदबाजी की थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। गेंद पुरानी हो चुकी थी, बैटर सेट हो चुके थे और माहौल पूरी तरह लखनऊ के पक्ष में झुक चुका था। ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने ऑफ साइड में जोरदार चौका ठोका और 90 के दरवाजे पर दस्तक दे दी। सिराज थोड़े झल्लाए हुए लगे। तीसरी गेंद पर पूरन ने एक स्टाइलिश स्कूप शॉट खेला और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार। एक और चौका और यहीं से शुरू हुआ ड्रामा। सिराज को यह शॉट बिल्कुल पसंद नहीं आया।
अगली गेंद उन्होंने गुस्से में शॉट डाली जो वाइड करार दी गई। फिर सिराज सीधे पूरन के पास पहुंचे और कुछ कहकर उन्हें स्लेज किया। पूरन ने कोई जवाब नहीं दिया, एकदम शांत। इसके बाद सिराज ने फिर एक शॉर्ट बॉल डाली। इस बार पूरन शॉट नहीं खेल पाए। सिराज फिर पास गए, फिर कुछ कहा, लेकिन पूरन तब भी चुप रहे। फिर आई अगली गेंद फुल लेंथ लेग स्टंप के पास। पूरन ने इस बार कोई रहम नहीं दिखाया और लेग साइड की तरफ गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सिराज चुपचाप पीछे चले गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ओवर की आखिरी गेंद पर पूरन ने मिड ऑफ के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। रिप्ले में देखा गया कि पूरन ने बॉल को हिट करने के बाद अपना बैट सिराज की दिशा में होल्ड किया, फिर बैट को चूमा और एक फ्लाइंग किस सिराज की ओर उड़ा दी। कोई शब्द नहीं, बस मुस्कान और भारी इशारा। पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। ये था आईपीएल का असली मसाला। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राशिद खान। मार्श और पूरन अब रुकने को तैयार नहीं थे। ओवर की शुरुआत में दोनों ने एक एक चौका जड़ा और फिर 5वीं गेंद पर मार्श ने एक स्मार्ट सिंगल लेकर अपनी आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी पूरी कर दी। सिर्फ 56 गेंदों में मार्श ने 100 रन पूरे किए। अगला ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन मार्श अब रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और लखनऊ का स्कोर 200 के पार। लेकिन इस शानदार पारी का अंत भी होना था। 19वें ओवर में गेंद थमी अरशद खान के हाथों में। मार्श एक और बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए। 117 रन 64 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्के, एक विस्फोटक पारी जो आईपीएल इतिहास में दर्ज हो गई। अब क्रीज पर आए कप्तान ऋषभ पंत। इस समय पूरन भी पूरी तरह सेट थे। उसी ओवर में पूरन ने एक और छक्का ठोककर टीम के स्कोर को 220 तक पहुंचा दिया। फिर आया आखिरी ओवर। बॉलिंग कर रहे थे कगिसो रबाड़ा, लेकिन पंत को छक्के मारने का मूड आ चुका था। पहली ही गेंद पर छक्का, फिर एक और। रबाड़ा जैसे बॉलर को पंत ने 2 छक्कों के साथ धो डाला। इस तरह लखनऊ ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 235 बना डाले। पूरन 27 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं पंत ने भी 6 गेंदों में 16 रन ठोक दिए और नाबाद रहे। लखनऊ ने बोर्ड पर 235 रन टांगे थे, एक ऐसा स्कोर जो टी20 क्रिकेट में बॉलिंग साइड के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं होता। लेकिन गुजरात जैसी टीम जिसमें शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे इनफॉर्म ओपनर्स हों, उसे कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और युवा सनसनी साई सुदर्शन जब पिच पर उतरे तो उनका अंदाज बिल्कुल साफ था, डरे बिना पूरे इरादे के साथ बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना है। बॉलिंग का आगाज किया आकाश महाराज ने। सामने थे साई सुदर्शन जो इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। पहली ही ओवर से उन्होंने दिखा दिया कि लखनऊ को यहां चैन से बैठने नहीं देंगे। दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया, फिर चौथी गेंद पर एक और चौका जड़ा। ओवर में आए कुल 11 रन और गुजरात को मिल गई एक तेज आत्मविश्वास से भरी शुरुआत। अब गेंद थमाई गई तेज गेंदबाज आकाशदीप के हाथ में। उन्होंने पेस और लेंथ से साई को रोकने की कोशिश की, लेकिन फॉर्म में चल रहे सुदर्शन को रोकना आसान नहीं था। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सुदर्शन ने कट किया और गेंद बाउंड्री पार। कुल 8 रन आए इस ओवर में। 2 ओवर के बाद गुजरात बिना किसी नुकसान के 19 रन बना चुका था। अब बारी थी कप्तान शुभमन गिल की। आकाश महाराज फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन गिल ने इस बार उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। इस ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके जड़ दिए, तीनों क्लासिक शॉट्स की किताब से निकले हुए। 14 रन आए इस ओवर में और गुजरात की रन गति अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। सिर्फ 3 ओवर में गुजरात ने 33 रन बटोर लिए थे। चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए फिर से आकाशदीप, लेकिन गिल पूरी तरह सेट हो चुके थे। पहले और दूसरी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए। ओवर में कुल 10 रन और गुजरात का स्कोर हो गया 43 रन सिर्फ 4 ओवर में। अब लखनऊ पर दबाव दिखने लगा था। 5वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा अब लिया विलियम ओरुर्क ने। ये वो मौका था जहां लखनऊ को ब्रेक थ्रू की डेस्परेटली जरूरत थी और ओरुर्क ने कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मैच का पहला बड़ा झटका दिया। दूसरी गेंद साई सुदर्शन ने शानदार टाइमिंग से चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर ओरुर्क ने लेंथ में थोड़ा बदलाव किया। सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े मार्करम के हाथों में जा समाई। इस तरह साई सुदर्शन की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 21 रन बनाए 16 गेंदों में, जिसमें शामिल थे 4 बेहतरीन चौके। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जोस बटलर। विकेट गिरा था, लेकिन गुजरात अभी भी पूरे मुकाबले में बना हुआ था। ओरुर्क ने अपने ओवर में शानदार कंट्रोल दिखाया। विकेट लेने के साथ साथ केवल 4 रन ही दिए। इस ओवर ने लखनऊ को मैच में वापस खींच लिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज आवेश खान, लेकिन इस बार आवेश का सामना कर रहे थे एक बेहद खतरनाक जोस बटलर, जो पहले ही कुछ गेंदों से जम चुके थे। तीसरी गेंद पर बटलर ने ऑफ साइड पर शानदार ड्राइव खेला और चौका जड़ा। फिर चौथी और 5वीं गेंद पर 2 लगातार छक्के ठोक दिए, पहला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट पर। फिर आखिरी गेंद पर फिर से एक चौका लगाया।
ओवर में कुल 20 रन आए और गुजरात का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट पर 67 रन पहुंच गया। एक तेज और धमाकेदार शुरुआत जो दबाव में खेल रही टीम को चाहिए होता है। अब गेंद सौंपी गई बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद को। पिच पर थोड़ी ग्रिप दिख रही थी और कप्तान ने सोचा कि स्पिन से रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जाए। गिल ने ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव पर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके अलावा ओवर में कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई। कुल 6 रन आए। लखनऊ को थोड़ी राहत मिली। आवेश खान, जिनका पिछला ओवर बटलर के शॉट से तबाह हुआ था, अब एक मिशन पर थे, वापसी करना, और उन्होंने ऐसा ही किया। गिल ने ओवर की शुरुआत एक चौके से की और लग रहा था कि वो पूरी तरह सेट हैं, लेकिन आखिरी गेंद पर आवेश खान ने गेम में पलटी मार दी। गेंद हल्की सी धीमी थी। गिल ने लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद आसमान में उठी और मिड विकेट की ओर भागते अब्दुल समद ने डाइव लगाकर अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया। गिल 20 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें शामिल थे 7 चौके। लखनऊ के लिए ये एक बड़ी सफलता थी। अब क्रीज पर थे बटलर और नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड। गुजरात की उम्मीदें अब बटलर पर टिकी थीं। पिच पर वो शानदार टच में दिख रहे थे और फैंस को उम्मीद थी कि वो लंबी पारी खेलेंगे। लेकिन फिर आया 10वां ओवर और गेंदबाज थे आकाश सिंह। ओवर की तीसरी गेंद, धीमी गेंद, बटलर को पूरी तरह चकमा दे गई। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, अंदर आई और स्टंप उड़ा दिए। बटलर क्लीन बोल्ड। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम सन्न रह गया। बटलर, जो धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे, महज 18 गेंदों में 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बल्ले से निकले थे 3 चौके और 2 छक्के, लेकिन आकाश की इस गेंद ने लखनऊ को फिर से मैच में वापसी करा दी। और फिर आकाश ने मैदान में नोटबुक सेलिब्रेशन भी किया, शायद डगआउट में बैठे दिग्वेश राठी की ओर इशारा करते हुए। गुजरात का स्कोर था 3 विकेट पर 96 रन। टीम अब संकट में थी। अब मैदान पर थे रदरफोर्ड और शाहरुख खान। लेकिन अब गुजरात को अगले 10 ओवर में 140 रन चाहिए थे, यानी रन रेट अब लगभग 14 रन प्रति ओवर। ये वही परिस्थिति थी जिससे गुजरात पूरे सीजन में बचता आया था। टॉप ऑर्डर उनके लिए बार बार मैच जीताता रहा, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर की परीक्षा थी। 11वें ओवर में तेज गेंदबाज विलियम ओरॉर्के को गेंद थमाई गई। पिछले ओवर में उन्होंने साई सुदर्शन का विकेट झटका था और अब एक और ब्रेक थ्रू की तलाश में थे। ओवर की पहली 5 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने संयम दिखाया। रन बने, लेकिन बाउंड्री नहीं आई। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 4 रन, लेकिन छठी गेंद पर शाहरुख ने अपनी ताकत दिखाई। गेंद थोड़ी फुल थी और उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर ओवर का अंत धमाकेदार बना दिया। 10 रन आए इस ओवर से, लखनऊ के गेंदबाजों को याद दिलाने के लिए कि मुकाबला अब भी जिंदा है। अब गेंद लेकर आए आकाशदीप, जो पहले भी किफायती गेंदबाजी कर चुके थे, लेकिन इस बार सामने थे रदरफोर्ड और उनका मूड बिल्कुल अलग था। पहली ही गेंद पर उन्होंने गियर बदला। गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और रदरफोर्ड ने मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा छक्का जड़ दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर एक और शॉट। इस बार गेंद फुल थी और उन्होंने लॉन्ग ऑन पर जोरदार छक्का लगा दिया। ओवर में कुल 15 रन आए। लखनऊ के खेमे में हलचल मचने लगी थी। गुजरात फिर से मुकाबले में लौट रहा था। 13वें ओवर में गेंद अब दी गई शाहबाज अहमद को। बाएं हाथ के इस स्पिनर पर अब टीम की उम्मीदें थीं कि वो इस रन रेट पर लगाम लगाएंगे, और शाहबाज ने कप्तान का भरोसा निभाया भी। उन्होंने एक भी हवाई शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। गेंद को बार बार टर्न और स्लो किया, जिससे बल्लेबाजों को टाइमिंग में दिक्कत हुई। ओवर से सिर्फ 7 रन आए। गुजरात के लिए एक ब्रेक सा आ गया, लेकिन ये खामोशी सिर्फ तूफान से पहले की थी। 14वें ओवर में अब गेंद दी गई आवेश खान को। एक और जहां वो जोस बटलर के खिलाफ सफल रहे थे, वहीं अब उनका सामना शाहरुख और रदरफोर्ड से था। दोनों पूरे आत्मविश्वास में। पहली गेंद पर शाहरुख खान ने खुद को थोड़ा रूम दिया और कवर के ऊपर से एक क्लासिकल ड्राइव खेला, चौका। फिर कुछ सिंगल 2 रन आए और फिर तीसरी गेंद, एक फुल टॉस जिसे शाहरुख ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। मिड विकेट पर गजब का चौका। आखिरी गेंद पर रदरफोर्ड ने भी कमाल कर दिया। गेंद लेग साइड में थी और उन्होंने पूरे जोर से बल्ला घुमाकर छक्का उड़ा दिया। 17 रन आए इस ओवर से और गुजरात के डगआउट में एक बार फिर उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। 15वें ओवर में गेंद थमाई गई शाहबाज अहमद को, जिनका पिछला ओवर बढ़िया रहा था, लेकिन इस बार सामने वाले बल्लेबाजों के इरादे कुछ और ही थे। पहली ही गेंद पर शाहरुख ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में बैठा दिया। एक धमाकेदार छक्का। इसके बाद थोड़ी शांति दिखी, लेकिन चौथी गेंद पर रदरफोर्ड ने बैकफुट से कट मारा और गेंद बिंदास चौके के लिए निकल गई। फिर आई ओवर की 5वीं गेंद। रदरफोर्ड ने सबको चौंकाते हुए रिवर्स स्वीप लगाया और गेंद सीधा मिड विकेट स्टैंड्स में जाकर गिरी। ऐसा जबरदस्त शॉट जिसने मैदान में मौजूद हर किसी की तालियां बटोरी। इस ओवर से 19 रन आए और अब मैच खुलकर गुजरात की तरफ झुकता दिखने लगा। अब बचे थे 5 ओवर और चाहिए थे 70 रन।
16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाशदीप, जिनका पिछला ओवर महंगा गया था, लेकिन इस ओवर की शुरुआत भी उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। पहली गेंद पर शाहरुख का बल्ला किनारे से लगा, लेकिन गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। फिर दूसरी गेंद फुल लेंथ में थी और शाहरुख ने बल्ला घुमाकर उसे सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए रवाना कर दिया। तीसरी गेंद फिर फुल टॉस और शाहरुख ने इसे कवर के ऊपर से चौके के लिए भेजा। 3 गेंदों में 3 बाउंड्री। कप्तान ऋषभ पंत गुस्से से आग बबूला हो गए। कैमरा जैसे ही पंत की ओर गया, उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। लेकिन इसके बाद आकाशदीप ने खुद को संभाला और अगली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। फिर भी ओवर से 17 रन निकल चुके थे। अब गेंद थमाई गई टीम के सबसे भरोसेमंद पेसर विलियम ओरॉर्के को लखनऊ के लिए ये ओवर निर्णायक साबित हो सकता था, और ऐसा ही हुआ। ओवर की शुरुआत में ही रदरफोर्ड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और रवि बिश्नोई ने एक शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। रदरफोर्ड 22 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हो गए। ये वो विकेट था जिसका लखनऊ को बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ओरॉर्के यहीं नहीं रुके। इसी ओवर में आए राहुल तेवतिया, जिनसे सभी को फिनिशर वाली पारी की उम्मीद थी, लेकिन ओरॉर्के ने धीमी गेंद डाली। तेवतिया ने लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला और सीमा रेखा पर कैच आउट हो गए। लखनऊ के फील्डरों ने जोरदार जश्न मनाया। इस ओवर में लखनऊ ने 2 बड़े विकेट निकाल लिए। हालांकि ओवर में एक खुशी की बात गुजरात के लिए भी रही। शाहरुख खान ने 22 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, जो इस मुश्किल चेज में एक बड़ी उपलब्धि थी। 17 ओवरों के बाद गुजरात का स्कोर था 5 विकेट पर 186 रन। अब मुकाबला एकदम कांटे का हो गया था। 18 गेंदों में चाहिए थे 50 रन। रिक्वायर्ड रन रेट फिर से खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन क्रीज पर अब भी मौजूद थे 50 जमा चुके शाहरुख खान। उनके पास अब मौका था इस मुकाबले को इतिहास में दर्ज कराने का। 18वें ओवर में गेंद थमाई गई स्पिनर शाहबाज अहमद को, जिनकी जिम्मेदारी थी रन गति को रोकना और विकेट निकालना। उन्होंने पहली 5 गेंदों पर बेहतरीन कंट्रोल दिखाया और सिर्फ 7 रन दिए। उनकी लाइन और लेंथ ने शाहरुख और राशिद दोनों को बांध कर रखा। फिर आई ओवर की आखिरी गेंद। शाहबाज ने एक बेहतरीन फ्लाइटेड गेंद डाली और नए बल्लेबाज अरशद खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। यह विकेट लखनऊ के खेमे में जबरदस्त ऊर्जा ले आया, लेकिन एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर था। उम्मीदें अब भी बाकी थीं। अब लखनऊ की ओर से गेंद संभाली तेज गेंदबाज आवेश खान ने। सामने थे शाहरुख खान, जिन्होंने 49 गेंदों पर 57 रन ठोककर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा था। लेकिन जैसे ही ओवर की शुरुआत हुई, आवेश ने साफ इरादा दिखा दिया कि वह इस ओवर में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। उन्होंने शाहरुख को वाइड यॉर्कर और धीमी गेंदों के मेल से चौंकाया और आखिरकार तीसरी गेंद पर बाजी मार ली। शाहरुख खान ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले से सही संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में जा समाई। ये विकेट जैसे गुजरात की जीत की आखिरी उम्मीद को भी ले उड़ा। इस ओवर में आवेश ने सिर्फ 5 रन दिए और एक बड़ा विकेट लिया। अब गुजरात को जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 38 रन, जो कि लगभग नामुमकिन जैसा था। आखिरी ओवर सौंपी गई एक पार्ट टाइम गेंदबाज को, आयुष बडोनी, और बडोनी ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बडोनी ने इस ओवर में रबाडा और साई किशोर दोनों को क्लीन बोल्ड कर ओवर में 2 विकेट झटके और ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। गुजरात 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 202 रन ही बना पाई। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 235 रनों के विशाल स्कोर को बखूबी डिफेंड किया और 33 रन से यह मुकाबला जीत लिया। एक समय लग रहा था कि गुजरात मैच चुरा ले जाएगी, लेकिन लखनऊ ने गेंदबाजी में जो अनुशासन और संयम दिखाया, उसने उन्हें विजेता बना दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लखनऊ की इस जीत का हीरो कौन है और गुजरात की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।